नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की एक महत्वपूर्ण वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वैकेंसी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपका अगर पाठ्यक्रम देखा जाए तो वो भी बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ एग्जाम होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्द ही एग्जाम हो जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात ये है कि इसकी जो सैलरी है वो भी बहुत ही अच्छी है। आरएएस, प्रॉपर आरएएस का जो लेवल होता है, पे मैट्रिक्स लेवल, वो सेम का सेम इसमें है। तो चलिए इस वीडियो में हम इस पूरी वैकेंसी के बारे में, इसके संपूर्ण पाठ्यक्रम के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे और इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन नहीं है, उसके बारे में भी हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। साथ ही साथ इसके विस्तृत पाठ्यक्रम को जानेंगे। इसके अलावा इस वैकेंसी के लिए कब से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं, इसकी एग्जाम डेट क्या रहेगी और इसका ऑनलाइन आवेदन अगर आप करना चाहते हैं तो वो कैसे कर पाएंगे, ये कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सिलेबस की ओर ना जाते हुए सबसे पहले तो हम इस वैकेंसी के बारे में आपको बता देते हैं कि ये पर्टिकुलर वैकेंसी है किस डिपार्टमेंट की। तो देखिए, राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर, यानी कि ये राजस्थान के नगर पालिका की वैकेंसी है, स्वायत्त शासन विभाग की वैकेंसी है। और इसमें पर्टिकुलर पोस्ट की बात करें तो ये है आपकी सहायक नगर नियोजक, यानी असिस्टेंट टाउन प्लानर, और दूसरी है वरिष्ठ प्रारूपकार यानी सीनियर ड्राफ्ट मैन। ठीक है, तो ये है। इसमें कितनी क्या पोस्ट है अलग अलग, ये भी हम जानेंगे। तो देखिए, इसके लिए इन्होंने ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं और आप देख सकते हैं असिस्टेंट टाउन प्लानर, इसमें टोटल आपकी जो पोस्ट है वो है 49, यानी 49 इसमें रिक्त पदों की संख्या है। और वरिष्ठ प्रारूपकार यानी सीनियर ड्राफ्टमैन की बात करें तो इसमें 79 है, 79 रिक्त पद हैं। अब देखते हैं आगे कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, शैक्षणिक योग्यता और एक्सपीरियंस क्या चाहिएगा आपसे। तो देखिए, सहायक नगर नियोजक यानी कि असिस्टेंट टाउन प्लानर है, इसके लिए आपकी जो असेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आपके पास में सिविल इंजीनियरिंग की बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या फिर आर्किटेक्चर में प्लानिंग विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन अर्बन सिटी, या फिर रीजनल प्लानिंग, टेरिफ एंड ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग। यहाँ पर देखिए, एक ये जो आपकी सहायक नगर नियोजक है, ये टेक्निकल वालों के लिए हम कह सकते हैं, जो इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं उनके लिए। और दूसरी हम जो ड्राफ्टमैन की बात करेंगे वो है पीजी, जिन्होंने ज्योग्राफी में कर रखी है, सोशियोलॉजी में कर रखी है, उनके लिए है। तो दोनों के लिए ही ये वैकेंसी है, आप उनके लिए पात्र होंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इसकी सहायक नगर नियोजक की ये पात्रता अगर आपके पास में है तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। इसके अलावा और यानी कि अथवा अगर ये आपके पास में नहीं है 1 नंबर वाली, तो 2 नंबर वाली देखिए, एमटेक इन प्लानिंग या एम प्लान अर्बन रीजनल टेरिफ एंड ट्रांसपोर्ट या एनवायरमेंट और इक्विवेलेंट, ये होनी चाहिए। तीसरी है इसमें बैचलर डिग्री इन प्लानिंग, यानी कि ये सभी नहीं चाहिए, इनमें से केवल और केवल एक डिग्री आपके पास में है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, बाकी आप डिटेल में इनको देख लेना अच्छी तरीके से। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओम डिजिटल स्टडी पर मिल जाएगी। सेकंड बात करते हैं हम वरिष्ठ प्रारूपकार, सीनियर जो ड्राफ्टमैन है, इसके लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो इसके लिए आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, किसमें, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, सोशियोलॉजी में, इन तीनों में से किसी एक में अगर आपके पास में पीजी की डिग्री है। साथ ही साथ आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए रिमोट सेंसिंग एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स में, 1 साल का ये कोर्स होता है। अगर ये आपके पास में नहीं है तो 3 साल का अगर आपके
डिप्लोमा किया हुआ है आर्किटेक्चर या आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप में तो वो भी चलेगा। अगर ये भी नहीं है तो अगर आपने सिविल ड्राफ्टमैनशिप में पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कर रखा है 2 साल का तो वो भी मान्य होगा। ठीक है, तो ये आपकी सीनियर ड्राफ्टमैन के लिए योग्यता है। और ऊपर हमने जो बात की थी वो हमने बात की थी असिस्टेंट टाउन प्लानर के लिए, सहायक नगर नियोजक के लिए। तो ये योग्यता की बात हो गई। अब देखते हैं पे मैट्रिक्स। तो देखिए बहुत ही शाही नौकरी है। सहायक नगर नियोजक के लिए आपकी जो पे मैट्रिक्स है वो L14 है। और यहाँ पर राजस्थान में जो टॉप मोस्ट पोस्ट है वो RAS की होती है। और RAS में भी प्रॉपर जिनको RAS मिलता है उनकी भी वैकेंसी का जो पे मैट्रिक्स लेवल है उनकी पोस्ट का वो L40 ही होता है। और उसके बाद में जितनी भी जो अधीनस्थ सेवाएं होती है उनकी L10 होती है। तो इसमें आपकी वरिष्ठ जो प्रारूपकार है, सीनियर ड्राफ्टमैन है, इसकी है L10 आपकी पे मैट्रिक्स लेवल। ठीक है, और एज लिमिटेशन की बात करें तो 1 जनवरी 2022 को आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 साल और मैक्सिमम है वो 40 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कि 40 से कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं। ठीक है, इसके अलावा कुछ आपके जो रिलैक्सेशन है वो अगर अलग अलग कैटेगरियों को दिया हुआ है तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस की बात करें तो आप ऑनलाइन आवेदन करने के लिए isg.onlinerecruit.in पर जा सकते हैं। यहाँ से आप इसका आवेदन है वो कर पाएंगे। ठीक है, इसकी जो लिंक है वो इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। ये जो लिंक है वो यहाँ पर आप टाइप करके भी उस पर जा सकते हैं, नहीं तो मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन या फिर इसके कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा ताकि वो आप जरूर देखिए। इसके अलावा परीक्षा शुल्क की बात करें तो परीक्षा शुल्क आपकी जनरल कैटेगरी के लिए और क्रीमिलियर श्रेणी के जो OBC है, ABC है, अति पिछड़ा वर्ग है, अगर क्रीमिलियर श्रेणी के हैं तो उनके लिए 1400 रुपये और बाकी जो EWS है, OBC है वगैरह है, नॉन क्रिमिनल वालों, इनको लिए 1200 रुपये होगी। बाकी SC ST निःशक्त जन जिनकी 2.5 लाख से एनुअल इनकम कम है उनके लिए 800 रुपये आपको फीस है वो देनी होगी। ठीक है, तो इसमें आपको जो पे मैट्रिक्स लेवल मिल रहा है उस लेवल के हिसाब से देखते हुए ये एग्जाम फॉर्म की फीस भी हम देख सकते हैं। और परीक्षा शुल्क जमा करने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि क्या होगी? तो देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि होगी आपकी 11 अगस्त से, यानी कि ऑनलाइन आवेदन है वो चल रहे हैं। आज 18 अगस्त हुए हैं, यानी कि ऑनलाइन आवेदन रनिंग है। 25 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, ध्यान रखिए 25 अगस्त तक आप ऑनलाइन आवेदन है वो कर पाएंगे, रात 12 बजे से पहले तक। ठीक है, तो ये डेट आप ध्यान में रखिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। इसके बाद में हम इसके सिलेबस के बारे में भी चर्चा करेंगे, इसका विस्तृत पाठ्यक्रम क्या और आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, यहाँ पर देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। इसका विस्तृत सिलेबस इन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर डाल, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ही बता दूंगा। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। परीक्षा का माह एवं दिनांक तो इन्होंने कहा है संभवतः ये सितंबर माह के सेकंड वीक में परीक्षा आयोजित करवाई जा सकती है। तो परीक्षा के लिए भी आपको ज्यादा समय है वो यहाँ पर नहीं मिल रहा है। ठीक है, और अब बात करते हैं हम, महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो हमने देख ली है, इंपॉर्टेंट जो भी थी। अब बात करते हैं इसके पाठ्यक्रम के बारे में। तो यहाँ पर देखिए ये जो इसकी साइट है बताया ISG वगैरह, तो वहां से आप ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां से आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक किया तो आपको धीरे धीरे आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी। बहुत ही इजी वे है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का। अब यहाँ पर देखते हैं राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग, इसका जो पाठ्यक्रम है वो असिस्टेंट टाउन प्लानर का देख लेते हैं पहले। तो सहायक नगर नियोजक का जो पाठ्यक्रम है इसमें पार्ट A में सामान्य ज्ञान है राजस्थान का, मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है और
रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी है, ठीक है। और बी पार्ट आपका होगा नगर नियोजन विषय संबंधी, ये 120 अंकों का होगा, और नगर नियोजन विषय संबंधी ये 240 अंक का होगा। 360 डिग्री आपका पूरा का पूरा 360 अंकों का ये पेपर है, और टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे का, ठीक है। यहाँ पर आप और देख लीजिए क्वेश्चंस टाइप पेपर, और पार्ट ए में 120 मार्क्स का, बी में 240 मार्क्स का, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे आपके 120, ठीक है। और टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, और 1 मार्क डिडक्ट फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी इसमें आपकी रहेगी। पाठ्यक्रम देख लेते हैं इसका। तो इसका पाठ्यक्रम वही है जो अधिकतर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में होता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर जो टेक्निकल वाला पोर्शन है, तो जेईएन की तैयारी जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, आरएएस की कर रहे हैं, एसआई की कर रहे हैं, तो उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान सामान्य ज्ञान का यह पाठ्यक्रम तो निश्चित तौर पर रहता ही है। तो राजस्थान सामान्य ज्ञान के अंतर्गत यही आपका पाठ्यक्रम है जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी है, लैब असिस्टेंट की बात करें तो उसमें भी है, आपका लाइव स्टॉक असिस्टेंट में भी है, पटवारी में भी है, ग्राम सेवक में भी है, और आपका जेईएन में भी है। तो ये सेम का सेम पाठ्यक्रम है, कुछ भी बदलाव नहीं है। राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, इसके अलावा राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था है, इसमें भी इन्होंने महत्वपूर्ण जो वेटेज दिया है वो राजस्थान के स्थानीय नगरीय स्वशासन को दिया है, ठीक है। तो ये बहुत नॉर्मल चीज है जो लगभग वर्तमान की सभी परीक्षाओं में पूछी है, और इनको अगर आप बहुत ही अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से तैयार करना चाहते हैं, तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर राजस्थान जीके के 3 महत्वपूर्ण मैराथन वीडियोज डाले हुए हैं, उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से आप अगर देख लेंगे, उसके बाद में अगर हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो भी आप अगर ज्वाइन कर लेते हैं राजस्थान जीके की स्पेशली, तो आपका राजस्थान जीके बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगा, और इनमें से आपको 90 से 95% तक के क्वेश्चन है उन टेस्ट सीरीज और वीडियो से मिल जाएंगे। अगर आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इसके लिए भी हम टेस्ट सीरीज लॉन्च करें, तो आप मेल आईडी के थ्रू हमें इन्फॉर्म कर दीजिए। अगर हमारे पास में एक निश्चित क्राइटेरिया के बाद में स्टूडेंट आते हैं, उनकी रिक्वेस्ट आती है, तो हम इसके लिए ही आपके लिए टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट कर देंगे, स्पेशली राजस्थान जीके, हिंदी और इंग्लिश के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स बहुत ही नॉर्मल है, रेशियो, प्रोपोर्शनल, परसेंटेज, लाभ हानि है, पार्टनरशिप है, ये जो आपका इंटरेस्ट है, बट्टा और औसत, ये चीज है। बहुत ही सिंपल मैथ है। सामान्य हिंदी भी बहुत ही सिंपल है जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है, और इंग्लिश भी वही है जो आपकी एलडीसी एक्सेट्रा जो एग्जाम है उनमें पूछी जाती है। रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी भी लगभग वही है जो आपके पटवार में है, एसआई में है, आरएएस प्री में है। तो ये सेम ही चीज है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। बी पार्ट है जो सबसे महत्वपूर्ण है। बी पार्ट में आपको सारा का सारा जो चीज है वो थोड़ी सी नई आपको लगेगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला है इस नगरीय प्रशासन से संबंधित है। तो ये आपको अलग से अच्छी तरीके से तैयार करना होगा, क्योंकि इसका वेटेज भी थोड़ा ज्यादा है। अब बात करते हैं जो दूसरी महत्वपूर्ण पोस्ट है वरिष्ठ प्रारूपकार की, सीनियर ड्राफ्टमैन की, तो उसकी परीक्षा स्कीम भी क्या है। तो इसका भी सेम ही मैटर है। 120 मार्क्स का आपका जीके आएगा, जीके, मैथ, रीजनिंग, और प्रारूपकार से संबंधित जो विषय है वो 240 अंकों का होगा, ठीक है। तो आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो ये वाला अगर आपका पोर्शन काफी अच्छा है, तो ये भी आपको महीना भर अगर आप पढ़ेंगे तो काफी हद तक इसमें भी आप इम्प्रूवमेंट है वो ला सकते हैं। और इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो एक्स्ट्रा इन्होंने जो चीज मांगी है वो एक बार तो आपने पढ़ ही रखी होगी, और वही आपको दोबारा पढ़नी है, दोबारा दोहरानी है, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है।
तो इसका भी पाठ्यक्रम राजस्थान जीके का वही है, आप देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ में हमारे चैनल पर डाल दूंगा। और बी पार्ट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रारूप कार्य से संबंधित है। तो थैंक यू सो मच मित्रों। ये जो महत्वपूर्ण वैकेंसी थी, इसके लिए वैसे वैकेंसी 10 तारीख को इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया था, लेकिन उस समय मैं आपको अपडेट नहीं करवा पाया। अभी उस समय उसका जो पाठ्यक्रम है वो भी जारी नहीं हो चुका था, तो अब पाठ्यक्रम भी आ गया है, इसीलिए मैंने सोचा कि दोनों चीजें आपको साथ में ही बता दी जाए। तो आप अच्छी तरीके से इसको समझ गए होंगे। पाठ्यक्रम भी में मैंने डिटेल से बता दिया है। पाठ्यक्रम को अगर आप सीरियसली इसकी तैयारी करना चाहते हैं, इसके लिए एलिजिबल है, तो आप हमें मेल आईडी पर जरूर इन्फॉर्म करें, ताकि हम आपके लिए अगर ज़्यादा कैंडिडेट होंगे तो टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर देंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसे और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें जो एलिजिबल कैंडिडेट है, इनका लाभ लेकर अपने सरकारी नौकरी के सपने को साकार करें। थैंक यू सो मच टू ऑल। और साथ ही साथ इसके लिए अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं और भी अच्छा मैटर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ओम डिजिटल स्टडी आप जरूर डाउनलोड करें। प्ले स्टोर पर आप सर्च करेंगे ओम डिजिटल स्टडी, तो आपको एप्लीकेशन है वो मिल जाएगा। और अच्छी तरीके से आपको राजस्थान की जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सभी के पाठ्यक्रम हो गया, उनका विस्तृत जो एडवर्टाइजमेंट है और प्रीवियस पेपर है, वो सारा का सारा मैटर आपको वहां पर मिल जाएगा। तो उन्हें आप जरूर डाउनलोड करें। आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।